जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो चर्चा करते हैं इंटीग्रल्स के बारे में। 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल्स। ठीक है, मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपकी सबको इजीली समझ नहीं आता, हम आपको इजीली समझाने की कोशिश आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल किसे कहते हैं? बेस से कंप्लीट करके चल रहे। ठीक है, तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? देखो, छोटी का पहले आपने इसमें पढ़ा होगा, इंटीग्रल में सबसे ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ना? तो डिफरेंशिएशन ऐसे मान लिखने का तरीका क्या होता है? कोई फंक्शन है ना, उसको जैसे हमने मानो कोई फंक्शन क्या है, एक्स है ना, इसका हमें क्या करना है ना, पहले डेफिनेशन से करना है। ऐसे मान लो एक्स, उसका कोई फंक्शन लिखाता है ना, अब इसका डेफिनेशन किसके रेस्पेक्ट में करते थे? डी वाई, याद आ गया, डी वाई डी एक्स है ना। तो करने का अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? डेरिवेटिव है ना। तो डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएशन का एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे तो क्या होता था? एक्स 2x है ना। अब इसी का हम क्या करते हैं? इनवर्स प्रोसेस करते हैं। इसी फंक्शन का इनवर्स प्रोसेस करें तो क्या होगा? एक ऐसा मार्क लगाएंगे है ना, सांप जैसा लगा लिया, इसी को यहाँ पर ऐसे लिख दो। देखिए इसका इनवर्स क्या होगा? जो शुरू में लिखा था वो यहाँ लग जाएगा, एक्स उसके प्लस एक सी, यानी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। यही बात करेंगे, कांस्टेंट हमने क्यों लिखा है ना। तो पहले इस पर चर्चा करेंगे, कांस्टेंट क्यों यहाँ पे ऐड किया जाता है, वाई क्या इसके यूज है, क्यों यूज किया। ठीक है, ये क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले बेस से कंप्लीट करके चल रहा है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन डेफिनेशन क्या है, तो बिल्कुल बेस से कंप्लीट करके आगे चल रहा है। ठीक है, क्लियर, लेट्स गो। इसको मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। तो पहले क्या करना होगा आपको? डेरिवेटिव आपने नहीं पढ़े है ना, तो पहले आप क्या करो? डिफरेंशिएशन पढ़ो है ना, तब आप इनके डेरिवेटिव वगैरह निकाल पाओगे। थोड़ा पहले थोड़ी स्पेस पे चल रहा है, कंप्लीट तो समझ आएगा आपको, क्लियर है ना। देखो भाई, डिफरेंशिएशन होता क्या है ना, तो सबसे पहले इस पे बेस पे मैं आ जाऊं। डेफिनेशन क्या होती है भाई? डेफिनेशन इसकी इंटीग्रेशन इज द इनवर्स process of differentiation डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या होता है आपका? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आपका क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, यानी डी वाई जो डी एक्स होता है, पहले आप है ना वो करो, जो उसको निकल के आएगा उसका क्या करना पड़ेगा आपका? दिस इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? तो इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं भाई है ना, कैसे लिखते हैं? एक ऐसा मार्क सांप जैसा बनाएंगे, ऐसे इन डी वाई, इसमें डी वाई डी से रिप्रेजेंट करता है इसको, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया है ना। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? जी ऐसा आपका ये सिंबल होता है, सिंबल यानी चिन्ह होता है। ठीक है ना, समाकलन का ये चिन्ह होता है। क्लियर हो गया है ना, हिंदी के वालों के लिए भी क्लियर हो गया। ठीक है, भाई अवकलन का चिन्ह होता है ना, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, अब कलन का ये चिन्ह होता है। क्लियर हो गया है ना। तो आगे इसके प्रोसेस पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, इसे पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू इसमें क्यों ऐड की जाती है, कांस्टेंट होता क्या है, इंटीग्रल के टाइप क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल है ना, डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनेट इंटीग्रल भी क्या होता है, इस पे भी चलेंगे। ठीक है, पहले देख रहे हैं इनके उनके फॉर्मूला क्या होते हैं, आइडेंटिटीज कौन सी यूज होती है, वो भी इस पर चर्चा करते जाएंगे। ठीक हो गया, इनकी कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है इसमें है ना, इस पर भी चर्चा करेंगे तो समझ आपको। डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, पहले बता दिया। तो देखो इसको मिस आउट करना है। अब पढ़ना क्या है, हमें थोड़ा उस पर थोड़ा नहीं चर्चा कर ले रहे हैं है ना। तो चर्चा क्या है भाई आपकी, जो आपको इंटीग्रेशन भैया होता है वो दो टाइप होते हैं। कौन होते हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, तो जो इंटीग्रल के आपके टाइप होते हैं, इंटीग्रल के कौन कौन से टाइप होते हैं भैया? टू टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है डेफिनेट। ठीक है, क्या निकाल? डेफिनेट टू समझ आ गया भाई, डेफिनेट है, डिफाइन है, जो इसमें लिमिट जो भी वैल्यू होंगी वो लिमिटेड होंगी। हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो क्या होगी? लिमिट में होंगी, फिक्स लिमिट होगी। इनकी क्या होगी? लिमिट ना, लिमिट फिक्स्ड होगी। क्या होगी? इनकी लिमिट फिक्स्ड होगी है ना, इनकी लिमिट फिक्स होगी, कोई लोअर लिमिट दी होगी और अपर लिमिट गिवन आपके पास होगी। कैसे लिखा जाएगा इनको? तो ऐसे लिखेंगे, कोई ऐसे होगा, अपर लिमिट से
लोअर लिमिट से अपर लिमिट है ना, या कोई यहाँ पर फंक्शन दिया होगा एक्स स्क्वायर है ना, अंडर से कोई फंक्शन आपका दिया गया होगा इसमें। क्लियर हो गया है ना। वो इसमें लिमिट फिक्स्ड होती है बट इन, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में ऐसा अब नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है भाई आपका, इसमें इनडेफिनिट है ना, इनडेफिनिट में नो फिक्स्ड है ना, कोई आपकी लिमिट फिक्स्ड नहीं होगी। इसमें लिमिट जो होगी आपकी वो फिक्स्ड नहीं होगी। लिमिट में क्या होगी, फिक्स्ड नहीं होगी। इसमें लिमिट फिक्स्ड नहीं होगी। इसमें लिमिट आपके पास गिवन होती है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट ये गिवन होगी, बट ऐसा इसमें नहीं होता, इनडेफिनिट इंटीग्रल में नहीं होता है। क्लियर हो गया, इट्स क्लियर हो, ठीक है। अभी तो बेस समझ आ गया कि इसमें क्या होगा, लिमिट आपको इसमें कोई पुट करने होंगे, मेथड होंगे इसके लिए ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एंटी डेरिवेटिव वगैरह के जो फॉर्मूला लगते हैं वो भी आज चर्चा करेंगे। पहले सॉरी इसमें तो चर्चा नहीं करने वाले, पहले इसको चर्चा करने वाले हैं, इसको देखो पहले, ठीक है। तो इसमें लिमिट हमारे पास गिवन नहीं होती है, तो इनको कैसे सॉल्व करें, ये इजीली समझ आ जाएगा, बट इनको पहले देख रहे हैं ना, जो हार्ड है उसको पहले देखो, दिस क्लियर है ना। तो पहले इसको देखें, इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, किसके फंक्शन इसमें यूज किया, क्लियर हो गया। तो पहले इनके इसमें क्या होगी, कोई लिमिट ना फिक्स्ड नहीं होती है, इसमें फिक्स्ड होगी है ना, इसमें लिमिट फिक्स्ड होगी, इसमें लिमिट कोई फिक्स्ड नहीं होती है। इतना क्लियर हो गया, हो गया तो बढ़िया बात है। है ना, ये वाला मार्कर यार यूज कर रहा हूँ, मुझे तो मिटने में टाइम लगा रहा है ना। जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। भाई रात तो हो रही है, तो रात बन में चमकना तो सुबह फिर है ना। अभी तो रात में नहीं चमक सकते, तो अभी मेहनत कर लो है ना, रात में तो नहीं चमका जा सकता, ऐसी अच्छी बात है ना। तो रात में जिन्होंने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है ना, सूर्य बनकर चमकता, बनकर नहीं यार, गलत कह रहे हो, ठीक है। भाई सूर्य बनकर चमकता है, ऐसा कहना है लोगों का, बट मेहनत करो आगे है ना, सफलता तो मिलती है। अगर ये तो मालूम नहीं है भाई कल क्या होगा, डिसाइड तो नहीं है, बट इसलिए तो कहना आज मेहनत करते हो तो कल का तो पता आज से ही डिसाइड। तुम्हारा क्रिएशन ऑफ फ्यूचर क्या होगी, पास्ट है ना भाई, पास्ट से प्रेजेंट से डिसाइड होता है फ्यूचर, सब जानते हैं यार। अगर जैसा आपका पास्ट होगा, जैसा आपका है ना प्रेजेंट है, जो अभी चल रहा है जो था उसी के मिक्स कर लो, कहने का मतलब पी है ना, पी 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 और एफ आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया, पीपीपीएफ फॉर्मूला बना दिया हमने मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट मिलाकर क्या डिसाइड हो जाएगा आपका फ्यूचर। क्रिएशन इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथ भी है यार, क्लियर हो गया है ना। तो डिसाइड कैसे होता है तभी बता दिया मैंने। आप फ्यूचर कैसे आपका अपना डिसाइड करोगे, तो आपको क्या चाहिए है ना, तो बताया था पास्ट प्रेजेंट, पास्ट चाहिए प्रेजेंट चाहिए, जैसा आपका भविष्य कब निर्धारित होगा भाई, आप हो आप अच्छे कब बनोगे कहना चाहते, तो आपका जो पास्ट में आपने किया था बकचोदी है ना, जो प्रेजेंट में भी कर रहे हो तो वैसे ही फ्यूचर में ही रहेगी है ना। लाइफ प्रेजेंट में सही कर रहे हो है ना, पास्ट में भी सही कर रहे हो, तो आने वाली लाइफ भी इंजॉय ही रहेगी है ना, बढ़िया है ना, आगे चल रहा है। तो इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं भैया, है ना, है ना। तो इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। पहले डेफिनेशन, जो कोई फॉर्मूले नहीं थे, जो डेफिनेशन जब थे वो इंटीग्रेशन में आ गए। जैसे इनवर्स प्रोसेस पहले ही बता दिया क्या था, जैसे इनवर्स प्रोसेस था इनका है ना। तो इनवर्स प्रोसेस में क्या होता है भाई, इनवर्स, तो इनवर्स में जैसे हमने लिखते थे भाई, लिखा माना सही से लिख देना, छोटा उठा के लास्ट तक लिखना है, डी वाई डी एक्स है ना, डी वाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है भाई, साइन एक्स कैसे लिखते हैं, कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स कैसे लिख दिया आपने, कॉस एक्स है ना। तो इसका भाई क्या करेंगे, इक्वल इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पर लिखते जाओ इस ना, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। और दूसरा क्या होता है आपका, डी वाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होता है भैया, तो साइन एक्स, डिफरेंशिएशन साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी है ना, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, जल्दी करो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब क्या होता है दूसरा भाई,
तीसरा पे आ गए यार, दूसरे ही पटेल लोगे, हमें तो यार दूसरा ही रहता है हमारा, तो क्यों रहता है, अभी चेंज करते जाओ अपना भी, है ना। अब क्या पे आ गया 10x, 10x का क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर, ये होता है, देख लेते हैं भाई, है ना। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, चलिए छोटा छोटा ज्यादा बल लिखो, बूढ़ा भी तो है ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का भाई क्या हो जाएगा 10x प्लस सी, ठीक है, 10x प्लस सी। अब कौन सा रह गया भाई, है ना, अब dy dx, dy dx, अब रह गया आपका माइनस, कौन सा रह गया, माइनस कोसेक एक्स, क्या हो जाएगा आपका इसका, माइनस का कोसेक एक्स का हो जाएगा आपका कोसेक एक्स, छोटा छोटा लिखो, और कॉट एक्स, है ना। तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस, माइनस लगा सही से लिखो भाई, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, माइनस था, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स और कॉट एक्स, इंटीग्रेशन लगाया, कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या जाएगा माइनस के सी, ठीक है, इंटीग्रेशन जोड़ दिया। अब एक और रह गया, कौन सा रह गया भाई, है ना, कौन सा रह गया, अब सेक, सेक का क्या होता है भैया, सेक खाली सेक है, तो सेक का हो जाता है आपका सेक एक्स टेन एक्स, ना, सेक एक्स और टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन सेक एक्स, इधर डाल देना ना, इधर डाल लो इंटीग्रेशन, इधर डाल लो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ डेरिवेटिव डालो, इंटीग्रेशन है ना, इधर इंटीग्रेशन देखते जा रहे हैं, इधर डेरिवेटिव से याद रखना, ठीक है, यहाँ पर मैं इक्वल लगाते जा रहा हूँ तो समझ आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, सेक एक्स टेन एक्स इक्वल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेक एक्स, है ना, प्लस सी, यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले इनको लिखते जाओ, है ना, इतने होगा, नीचे बैठने का टाइम, नीचे लेवल बैठ जा रहे हैं, एक और लिख जाएगा, तो लिख रहे हैं, कौन सा रह गया आपका, डी वाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स, क्या हो जाएगा आपका, तो कॉट एक्स होता है कोसेक एक्स, क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, है ना, कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन लगाओ, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स, पहले शुरू में था वही, ठीक है, प्लस सी, क्लियर हो गया। तो लेट्स गो, इतना याद हो गया, क्लियर, देखो याद करो हमारे साथ, कहाँ पहुंच गए, तो जो फंक्शन हमारे किस में थे, डिफरेंशिएशन में थे, उन्हीं का हमने इंटीग्रेशन इधर किया है, अलग से नहीं लिखा है, जो डिफरेंशिएशन में थे वही हमने इनवर्स करके इनका प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या होता था आपका, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स और प्लस सी, याद करते हो साइन हो, है ना, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, है ना, कांस्टेंट ऐड कर दिया, दूसरा याद करो, दूसरा याद करो, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स, माइनस के याद करो मेरे साथ, है ना, माइनस के cos x यानी cos माइनस सी cos क्या हो जाएगा sin x, तो sin x, है ना, अब जो आया है ना sin x, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, माइनस cos x प्लस सी, माइनस cos x प्लस सी, माइनस cos x प्लस सी, याद करते हो, माइनस cos x प्लस सी, है ना। दूसरा कौन सा हो गया, tan x, tan x का sec स्क्वायर, है ना, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ऑफ tan स्क्वायर प्लस सी, tan स्क्वायर प्लस सी, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, ओके, sec स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने को क्या मिला, टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी, किलो हो गया, टेन एक्स प्लस में क्या होना है, टेन एक्स प्लस सी हो गया। दूसरा होता है माइनस के कोसेक, है ना, माइनस के कोसेक एक्स, हाँ कहाँ गए, इस पे तो हो गया, अब क्या होगा, माइनस के कोसेक एक्स, माइनस कोसेक क्या होता है, कोसेक एक्स टेन एक्स, है ना, क्या होगा, माइनस के कोसेक एक्स का क्या होगा भाई, कोसेक एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन है ना करने के बाद आपका क्या डिफरेंस का आपको मिलेगा, खाली डिफरेंशिएशन किया आपने, माइनस के कोसेक का क्या होता है, कोसेक
कॉट एक्स है, इंटीग्रेशन लगाएंगे कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर। दूसरा क्या होता है लास्ट में आपका बचता है ब्रह्मास्त्र सेक है ना, सेक एक्स डी वाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन डी वाई डी एक्स, फिर क्या मिलेगा डी वाई डी एक्स के बाद आपको सेक का सेक एक्स टेन एक्स डिफ्रेंसिएशन में जाएंगे सेक एक्स टेन एक्स है ना, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा दिस इज सेक एक्स है ना, सेक एक्स प्लस सी और इसमें ऐड करते हैं। दूसरा लास्ट में आ जाओ लास्ट में कौन सा बचा माइनस है ना, लास्ट में आपका बचा माइनस कॉट एक्स माइनस डी वाई डी एक्स है ना, माइनस कॉट एक्स तो क्या हो जाएगा डिफरेंस के बाद आपको मिलेगा कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी माइनस कॉट एक्स प्लस सी माइनस कॉट एक्स प्लस याद कर माइनस कॉट एक्स प्लस सी पहले होता है ना, जो यहाँ पे शुरू में दिए गए होंगे है ना, जो शुरू में दिए गए होंगे वो क्या लिखे जाएंगे आपके बाद में, और शुरू वाले बाद में याद रखो, शुरू वाले बाद में इनवर्स प्रोसेस होता है भाई, हमने पढ़ा इनवर्स प्रोसेस होता है, शुरू वाले बाद में लिखे जाएंगे, शुरू वाले बाद में लिखे जाएंगे, और जो बाद वाले हैं वो पहले आ जाएंगे, बाद वाले हैं वो पहले आ जाएंगे, जो बाद वाले हैं पहले आ जाएंगे, जो बाद वाले पहले आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे पहले आ जाएंगे, किसमें इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाद वाले पहले आ जाएंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ रहे हैं इनके और कुछ फॉर्मूले उनको भी रट जा रहे हैं, रट डालो है ना, नहीं आए तो रट डालो। क्लियर है, जो नहीं आ रहा है रट डालो है ना, मैं भी ऐसे ही करता हूँ ठीक है। अब नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ पढ़ो, कहे भाई नहीं आ रहा है भाई, तुम मर क्यों रहा है, रोड डाल। मैं रोऊंगा तो नहीं, मुझे नहीं आ रहा, रोने से कुछ नहीं होगा, रो भी लिया मान लिया, अरे तुमने देखा यार है ना। अब जो क्या बंदे ऐसे कुछ बंदे होते हैं बताओ, अब मुझे बताना भाई, हम मान लिया लेट सपोज, अब मेरी तो कोई, अब मैं प्यार करता हूँ, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, अब प्यार करने के बाद मेरा हो गया ब्रेकअप, समान लेट सपोज मान ले मेरा ब्रेकअप हो गया, अगर मैं सैड सॉन्ग कोई भी दुख सुन रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी अगर चीज में मान लो वो अगर उसने मुझे छोड़ दिया, बदौलत कोई मेरी गलती है, मुझको मान लो मेरी भी गलती होगी, मुझे छोड़ी, अगर उसकी बदौलत अब मैं क्या कर रहा हूँ सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ, तो अब मुझे उसे क्या फर्क है भाई, आप सैड सॉन्ग सुनो कोई भी सैड सॉन्ग सुनो, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं गधे सुधर जाओ, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो वही रहेगी, आप वही हो जाओगे डिफाइन फिनिश हो जाओगे, इसलिए कह रहे हैं उसको कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला, आप सैड सुनो बैड सुनो कोई भी सुनो, मगर उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना मात्र का है ना। तो इसलिए आता है ऑब्वियसली बात, जिन बजा लो आप भी है ना लाइफ के ना सब आएगा। तो अब कहाँ पहुंच गए थे, हाँ इतना होने के बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन आता है, उसको थोड़ा नेक के लिए देखना। देखो क्या हो, जैसे हमने लिखते थे पहले, जैसे हमने लिखा भाई डी वाई डी एक्स एन पावर एन एक्स पावर एन है ना। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या मिलता था हमें एक्स पावर वन प्लस एन प्लस वन है ना। इसी फंक्शन का अब क्या करना होता था हमें, इंटीग्रेशन करेंगे तो हम रामबाण, जैसे वो इसे क्या कहते हैं, जैसे एंटी डेरिवेटिव्स, ये क्या है इसी से आप समझ मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेंगे है ना, जो क्वेश्चन बनाएंगे इसी से मोस्ट क्वेश्चन, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको लेकर बताऊंगा ठीक है। तो पहले इसको देख रहे हैं, देखो है ना, तो वन प्लस है ना क्या होगा एक्स पावर एन प्लस वन है ना, नीचे इसको नीचे ना, जो ऊपर लिखा गया पहले जो पावर लगी उसको नीचे लाया, तो दोबारा नीचे लाया, तो पावर लगी तो याद रखो जो पावर होगी उसको नीचे लाया जाएगा। अब इसी को क्या करना है, जे वाले को आगे लिखो, मेरा होता है जैसे इनवर्स प्रोसेस होता है तो सबसे पहले आगे लिखा जाएगा है ना। ओए मैंने क्या लिख दिया, अभी मैंने क्या लिख दिया, ज्यादा ऊपर होगी क्या, चलो सही है, ज्यादा ऊपर नहीं, प्लस एन वन करने के बाद हमें क्या मिलेगा भाई, एक्स ओवर एन प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी, क्या मिलेगा, ज्यादा बड़ी मत बनाओ, प्लस सी मिलेगा ठीक है। तो जे बस रामबाण, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है, ये हो गया ना। तो कहने एक, अब इनके बाद इतना हो गया, अब एक्स फंक्शन आता है, याद रखना भाई जे तो किसी से कटता ही नहीं है ना, कौन सा एक्स फंक्शन है, डी वाई डी एक्स, याद देखो लिखने वाले हैं, ये तो जैसे का तैजा ही रहेगा, इसे तो कोई हटा नहीं सकता,
तो इसको डिफरेंशिएशन में ऐसा रखेंगे, इंटीग्रेशन यही रखता है। इसने कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम क्या बिगाड़ोगे, तुम्हें इनके इनवर्स प्रोसेस हो, है ना तो इनवर्स इनसे ही बने हो, तुम क्या बनाओगे भाई ने, है लो भैया ये भी ऐसे ही रखेंगे, ये भी भाई है ना, ये भी लो हो जाएंगे, यही रहेंगे, बस इनमें कांस्टेंट ऐड कर दो, है ना कांस्टेंट ऐड करके अब वही वैल्यू रही है, कांस्टेंट ऐड करने पर भी वही वैल्यू रही है सेम। इट्स क्लियर है ना, इट्स क्लियर ना, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट्स बताओ जल्दी, इट्स क्लियर क्लियर, बढ़िया बात है ना। अब कहाँ आ गए भाई, ताकि लोग क्या करने के बाद अब हमारी भी अच्छा पहुंच रही है लॉगरिथम, इनके कुछ फॉर्मूले हैं लॉगरिथम। फॉर्मूलास, ठीक है, लॉगरिथम फॉर्मूला कौन से होते हैं, जैसे हमने लिखा माना डी वाई डी एक्स, ठीक है, ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए करेंगे तो क्या मिलता है भैया, ए मिलता है, वहां गया डेरिवेटिव करने का मिलता है ए मिलता है, डेरिवेटिव करने के बाद ए मिलता है। इसी का करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ए, है ना, इंटीग्रेशन ए पे पावर एक्स, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए अपॉन लॉग एक्स प्लस सी, कांस्टेंट ऐड कर दो, ठीक है, कांस्टेंट ऐड कर लिया। एक और होता है आपका लिथियोग्राम, कौन सा होता है, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, क्या हो जाएगा, 1/x हो गया, क्लियर, इट्स क्लियर है ना, मुझे मालूम आप क्लियर कर ले जा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1/x का कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, log x प्लस सी, log x प्लस सी, दिस क्लियर, दिस इज क्लियर, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, दिस इज क्लियर है ना, दिस इज क्लियर, हो गया ना, हो गया। अब इनके कुछ इनवर्स फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इंटीग्रल, है ना, अब क्या देखने वाले हैं, दिस इनवर्स फार्मूला ऑफ इंटीग्रल, इसका क्लियर हो गया, लेट्स क्लियर, है ना, रामबाण जैसा का तैसा ही रहेगा, जैसा का तैसा, ई एक्स है ना, ई पावर है, ई पावर एक्स, जैसा रखा है तैसा ही लिख दो, जैसा लिखा है तैसा ही लिख दो, इट्स क्लियर, नाउ दिस इज क्लियर, आगे चल रहे हैं ना, इट्स क्लियर, वेरी नाइस है ना। आप लो स्क्रीनशॉट, लिखो, याद करो मेरे साथ स्क्रीनशॉट, कुछ मत लो, ठीक है, हजार लॉग है ना, एक्स प्रकार में जो पहली पावर है उसको ये वैरी रख दो, पावर लिखिए उसको रख दो, लॉग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पहला उठा लिया, बाद वाला शुरू वाला लिख दिया, बाद में शुरू वाला बाद में बोल दिया, शुरू वाला बाद में, हिंदी में चलो यार, बेटा इसको, है ना, बेटा है भाई, आप तो कह रहे हो गुरुजी मजा ले, मजा नहीं, सुबह सुबह मजा, लाइफ में अगर मजे नहीं है तो लाइफ इज नथिंग, बट हाई तो नथिंग है, बट इसलिए नहीं सेंसिटिव है, होना पड़ता है भाई, है ना। तो कहा पहुंचे, अब आपके इनवर्स फॉर्मूला रह गए, इनको और देखते जाओ, है ना, इनवर्स यानी उल्टा, इनवर्स फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। इनवर्स यानी इनवर्स फॉर्मूला क्या होगी, कुछ नहीं है, पहले इनवर्स समझो कैसे निकालते हैं, इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या होगा, जैसे माना हमने कोई एक लिखा फंक्शन, है ना, एक्स इक्वल साइन थीटा, एक्स इक्वल साइन थीटा, एक्स तो पढ़ाई होगा आपने, साइन थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल साइन थीटा। अब क्या लिखेंगे, इसको हमें क्या करना है, अगर थीटा को मान लिया मैंने इक्वल ले आया, पहले एक्स था, अब मैं थीटा को ले आया इनवर्स करने के लिए, उल्टा करने के लिए, है ना, उल्टा जानते ही हो यार, ना खड़े हो बिका, टांग से खड़े हो, मुड़ से खड़े हो या उल्टे हो यार, है ना, ये तो सब जानते हो भाई, कहने का जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं भैया, इसको ऐसा करने के बाद अब जो एक्स था यहाँ आ जाएगा, सबने पढ़ा है भाई, उल्टा कर दिया तो गोड़, है ना, गोड़ नीचे है तो मुंह नीचे हो जाएगा, है ना, अगर गोड़ नीचे मुंह ऊपर है तो गोड़ नीचे कर दो, मुंह नीचे कर दो, है ना, इनवर्स सब जानते हैं यार। इस पे क्या लगाते हैं इनवर्स करने के लिए, 1 - x इनवर्स, है ना, ऐसे ही पढ़ना है, ये फॉर्मूला निकालना है। तो पहला कौन सा था, साइन का, है ना, तो पहले साइन का देखते जाओ, और ये आप तो उल्टी यार, उल्टी पुल्टी कुछ नहीं, सही कह रहे हैं हम, तो रियलिटी है, रियलिटी है,
रियलिटी है, रियलिटी रहने दो, है ना, क्यों छुपाओ इसको। तो पहला इनवर्स फॉर्मूला कौन सा है, ले दो फट से, देखो जल्दी, डी बाई डी एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद करते हो 1 है ना अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का कर दो इधर इंटीग्रेशन, क्या कर दो 1 माइनस अंडर रूट में, है ना, करने का क्या मिलेगा, शुरू में लिखा भाई, शुरू में क्या लिखा है साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स प्लस सी, क्लियर, प्लस सी कांस्टेंट प्लस सी प्लस सी प्लस सी, याद कर दो प्लस सी, क्या कांस्टेंट ऐड कर दी गई है, कोई हमने घर में नहीं बनाया, कोई घर में नहीं बनाया, नहीं बनाया, ठीक है। अब डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस, माइनस लगा भाई, जितने भी याद रखना माइनस किन के साथ जोड़ा है हमने, जितने भी सी थे, पहले सी आया है, जितनी वैल्यू में आपका सी आया था उन्हीं में माइनस लगाया था ना, जितनी वैल्यू में क्या आया था सी आया था उन्हीं में हमने माइनस लगाया था। इसके लिए इट्स क्लियर, मेहमानों को क्लियर होगा, जो ही सेम होता है खाली माइनस लगाता है, ऊपर वाला ही होता है नीचे तार दे रहा, ठीक है, याद है, याद करो फिर, ठीक है। तो क्या हो गया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो पहले लिखा है उसी को लिख दो, बाद वाला पहले आ जा, लिया होगा अंडूट लगा हुई ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, करने को क्या मिलेगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी यानी इंटीग्रेशन का मान लगाते हैं, करने के बाद मिला प्लस कांस्टेंट ऐड कर लिया। अब एक और होते हैं भाई, कौन से रह गए, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स कैसे लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा भाई, इनका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करने के बाद क्या मिलेगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ तो यार चल नहीं रहे मालूम, ठंडे पड़ गए बिल्कुल यार, है ना, तुम तो पढ़ ही नहीं रहे हो यार, तो क्या हो गया tan प्लस सी हो जाएगा, क्लियर। एक और रह गया, कौन सा रह गया भैया, माइनस लग गया, तो माइनस कौन सा वाला कॉट रह गया, है ना, कौन सा रहेगा, तो डी वाई डी एक्स कॉट माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल, यही होता है शुरू वाला, बस बताया था मैंने, शुरू बस माइनस लगा दिया, कुछ नहीं किया है मैंने, अपने यहाँ से कुछ नहीं बनाया भैया, क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। दो और रह गए उनको देख रहे हैं, ठीक है, इतना लिखे करते आओ, है ना, कुछ नहीं होता था पहले, क्या करते थे हम शुरू वाले में, फंक्शन शुरू वाला ही होता था, फंक्शन क्या होता था शुरू वाला ही होता था, उसे ही पहले लिख लेते थे, शुरू में फंक्शन दिया गया था उसी को दोबारा रिपीट करके हमने लिख लिया था, शुरू अपने पास से कुछ नहीं लिखा गया है भाई। क्या होता था पहले, इसमें जो पहले शुरू वाला होता है वो कॉस में लिखा गया, कॉस में खाली माइनस लगाएगा, जितने भी सी है उनमें ही माइनस ऐड किया गया है, तो उसमें आएगा जितने भी सी नंबर है उन्हीं में माइनस ऐड है, देखो सी है माइनस, कोसेक आएगा वहां माइनस, यार कोसेक आएगा वहां माइनस आएगा यार, है ना, क्यों आएगा, सी बता दिया, जितने भी सी पीछे नहीं छोड़ेगी उनमें नेगेटिव लगाएंगे, बार लगाएंगे, तो किलो हो गया, मिस आउट करें, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, है ना, लिखो यार याद करो, कुछ नहीं याद हो गया होगा, ऊपर वाले में है ना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले में साउंड वही रखना, खाली माइनस लगाना है कोसेक पे, है ना, कॉस पे माइनस लगाना, और लास्ट में कॉट पे माइनस लगाना, क्योंकि सी है ना, सी है, बस एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा, एक याद किया दूसरा याद हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कमेंट में बताओ जल्दी, हो जाएगा। अब कौन से रह गए, अब आपके रह गए हैं दो और, कौन सा रह गया भाई, डी वाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, करोगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स को बाहर लेना है, फिर जो शुरू में लिखते थे शुरू वाले ही लिखते थे एक्स बाहर लेना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 1 माइनस, इसी का इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स बाहर ले ली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका
करने के बाद शुरू में लिखा था, क्या लिखा था, एक्स सेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स, है ना, जी लिखा था, प्लस सी जोड़ कर दो, सी यानी कांस्टेंट। ये बताएं क्यों करते हैं, अभी बताएंगे यार, इतना सब्र कर लो, थोड़ा थोड़ा तो नहीं सब्र करो, पहुंचेंगे यार, पहुंचेंगे, वहीं पहुंचेंगे। दस गोल डिसाइड कर लिया है तो गोल पे पहुंचेंगे। अब चढ़ गए हो, है ना, याद रखना, पेड़ पर चढ़ गए हो तो फिर आते हैं तो उतरना तो है ही, है ना, उतरना तो है ही, पेड़ पर चढ़ गए हो तो उतरना तो है ही। क्या हो गया, अब मेरे समझना, अगर अब कहा जाता है भाई करना, कहने को क्या कहा जाता है, वो बाद में बात करेंगे, है ना, क्या कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मेरी बात ये बता, अब सर्कस में एक लेडी है ना, उसके अब चांद पर सिर रखा है, अब पट्टी, अभी कहने का मतलब एक, हाँ, जो आदमी है, जैसे माना कोई आदमी है और जो कोई लेडी है, अब इसके चांद पर क्या रखा है, इसकी आंखें बंद है, पट्टी लगा दी है, इसका मतलब तलवार है, तलवार इसने उठाई है इस सेब को काटने के लिए, लेडी खड़ी हुई है इसको काटने के लिए। अब ये करे, अब कोशिश करेगा ये कि भाई सेब को काट ले, कोशिश करेगा सेब को काट ले, अपनी बात तो मुड़ी काट देगा, कोशिश नहीं, उसे तो काटना ही है, दिस इज क्लियर है, दिस इज गोल डिसाइड है, क्लियर है कि अब सेब काटना ही है यार, काटना है, वो तो क्लियर है। तो ये अपनी लाइफ में ये रखो, कोशिश ना करो, करो ही यार, क्योंकि करना है। पेड़ पर चढ़ गए हो तो उतरना है, उतरना है, मैं भी उतरना है मेरे भाई, उतरना है, चढ़ गए हो तो, है ना, चढ़ गए हो तो पेड़ से उतरना है। तो ये मत समझो अपनी लाइफ में कि भाई, आप कहने का मतलब है, आप गोल तो आपने डिसाइड कर लिया तो उस गोल तक पहुंचना ही है। अगर किसी की लाइफ में कोई गोल नहीं तो वो चूतिया है ना। अगर आप पैदा हो, एग्जिस्ट करते हो दुनिया में, रिलायज करते हो आप, तो आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप दुनिया में आए क्यों, बेकार है। आपका ब्रेन देखो, ये सिस्टमेटिक आपको क्या दिया गया है, जो आपका ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक मशीन दी रखी है आपकी, है ना, क्या एक तरह का ब्रेन आपका मशीन है ना, पार्ट्स हैं, अब जहां में जो फीड करोगे, है ना, जिस हिसाब से फीड करोगे, बस फीड करने का तरीका अच्छा है कि जहां से निकालो तुरंत बाहर आ जाएगा, ये चीज है भालू है, ये चीज है भालू, जैसे करते हैं ना मोबाइल में, जो सी गैलरी में जाओ, वहां में जी फोटो निकाल दो, पासवर्ड जाए तो यहाँ पे, है ना, जब खोलेंगे तब ही आई वो, जहाँ पे डाल दो, जहां हम जब खोलेंगे तभी। ब्रेन एक ऐसा ही है, बस उसको यूजर करने वाले लोग डिफरेंट हैं, यूज कर रहे हैं, कोई चूती तरीका से कर रहे हैं, कोई सही कर रहा है ना। अब अच्छी तरीका से कर रहा है वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जो अच्छी तरीका से कर रहा है वो लाइफ को अपनी को एंजॉय करते जा रहा है। ये मत समझो कि भाई करना ही है ना, करना सब करते हैं यार, कोशिश सब करते हैं। अब जो डिफरेंट कोशिश करता है, कोशिश मतलब जो सब कोशिश करता है गंद फंदा उड़ा देता, बट इसको करना था और सेब को काटना था, इसका क्लियर था, गोल क्लियर था कि भाई इसको मैं सेब को काटना है, लड़कियों को नहीं काटना है ना, क्लियर था इसका, ठीक है। तो आप भी क्लियर करते जाओ, मेरे साथ याद करो, याद रखना। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मैं नोट्स नहीं बनाता, पहली बात हो गई, नोट्स क्यों नहीं बनाता, पहली रीजन ये कि अगर मैंने नोट्स बनाए हो उसको बाद में याद नहीं करना, जो अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में कर रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया शुरू में, प्रेजेंट और पास से ही डिसाइड होगा फ्यूचर, प्रेजेंट से और पास्ट से। पी फॉर्मूला भी दे दिया था मैंने, पी पी क्या होता है आपका, पीपी मिलाओगे तो एफ बनता है, पीपीएफ, पीपीएफ नया फॉर्मूला दिया मैंने, पीपीएफ, पी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पीपी पास्ट, पीपी पास्ट याद रखना, पीपी पास्ट एक, पीपी पास्ट दिस इक्वल फ्यूचर, क्लियर हो गया। फॉर्मूले पे आ रहे हैं यार, बहुत हो गई बकचोदी। का हो गया अब आपका साइन का हो गया। अब आ जाओ कौन सा, डी वाई डी एक्स माइनस सी है ना, माइनस लगा यार एक्स, जितने भी है सी है माइनस लगा दो उन पास से, ये होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मार्क लगा दो, जो लिखा था वही लिख दो, एक्स क्या भाई माइनस कोसेक, पहले वाला बाद में है ना, तो ये आपको याद, एक्स प्लस सी यानी कांस्टेंट ऐड कर लिया, क्लियर हो गया, इतना क्लियर, इट्स क्लियर, मुझे लग रहा क्लियर होगा है ना। करने के बाद अब बढ़ रहे हैं आगे, इनके इनवर्स फॉर्मूला होगा, कुछ इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज उनको दिख रहा है, ठीक है। आइडेंटिटीज कौन कौन सी है, इनमें कौन कौन सी यूज की जाती है आइडेंटिटीज, ठीक है, दिख रहे हैं, इसको लिख लो जल्दी, या लिखो मत, याद कर लो, हो गया ना, हो गया याद, है ना, क्लियर, क्लियर ब्रो, आई क्लियर। देखो मोटिवेशन हम देश में नहीं पाला, तो मोटिवेशन आया कहाँ से, तो मोटिवेशन यहाँ से नहीं आया, अमेरिका का एक व्यापारी था फोर्ड, है ना, उसके मजदूर लोग कंपनी में थे, अमेरिका का क्या था भाई, अमेरिका का एक, जो अमेरिका में रहता था, अमेरिका है ना,
अमेरिका। हाँ, अमेरिका का एक व्यापारी फोर्ड था। अमेरिका का व्यापारी क्या था? फोर्ड था। वो उसके मजदूर कंपनी में थे, काम नहीं कर रहे थे, उन्हें मोटिवेट किया उन्होंने, अच्छी अच्छी बातें बताई, मोटिवेट किया, मजदूरों को किया। अरे आप मजदूर हो, हमको मोटिवेट करें, मोटिवेशन दें। हाँ, मोटिवेशन तो मजदूरों के लिए होता है, आपके लिए तो नहीं। आप तो किंग हो, राजा हो यार। छोटे मोटे लोगों के लिए होता है मोटिवेशन, आपके लिए नहीं होता है, याद याद रखो ना। मोटिवेशन की छोटी मोटी चीज होती है, लोगों के लिए होता है, बट आपके लिए मोटिवेशन नहीं भला है ना। तो इस वीडियो तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो बताएंगे जुड़े रहो बस। आप यू अकेडमी के साथ चलेंगे आगे, डिसाइड ऑफ फ्यूचर, है ना। हमारे साथ जुड़े रहो, हमारा भी हो जाए ना, आपका भी क्लियर फ्यूचर हो जाए ना। अरे भी साथ साथ है। अब इन इसकी आइडेंटिटीज को से देख रहे हैं। पहले हमने देखा क्या है, साइन स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर थीटा बताओगे? 1 माइनस, है ना, 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। पहली हो गई, पहली क्लियर हो गई, पहली क्लियर हो गई ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। पहले रखा था थीटा, अगर एक रखते तो ए रखते, यहाँ पर मैं थीटा रख दिया, थीटा याद रखो, ठीक है। क्या करने के बाद फिर क्या आ जाएगा? दूसरी, पहली हो गई एंटिटी, दूसरी, है ना, कॉस उसके थीटा क्या हो जाएगी? 1 प्लस, जहां में माइनस रहती है कॉस वाले प्लस है, वो ही होती है, बस यहाँ प्लस कर दिया है, अपॉन 2। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। तीसरी आइडेंटिटी देखो, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी कौन सी होगी हमारी भाई? होगी कौन सी? हाँ, इतना हो गया, इनके बाद तो आ जाएगा साइन क्यू थीटा, साइन क्यू तो जान दो पावर 3। पावर का मतलब क्या होता है ये बताओ? अगर ए पर पावर 3 लगाओ तो ए को 3 बार काट लो, ए को 3 बार, ए को 3 बार काट लो, है ना। क्यों हो गया, है ना, कट 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 कर लिया, काट लिया, 3 को समय आ गया, है ना। मैथ में मजा करो, आगे बढ़ो। तो क्या हो जाएगा इसका भाई? वो ही हो जाएगा जो लिखा गया भाई। क्या हो जाएगा भाई? 3 साइन, अरे साइन नहीं लिखा, थीटा पे लिख दिया, 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 4, ठीक है, अपॉन 4। क्लियर हो गया, है ना। बिल्ली का बच्चा भी जग रहा है, रात में देख लो। क्लियर हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज यूज हो गई, समय आ गया, क्लियर हो गई। अब बात कर रहे हैं इनके कुछ फॉर्म, है ना। इतना सब आ गया। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आगे पार्ट्स में नेक्स्ट में फिर देखेंगे, इतना है ना। तो वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए तो इनका सब आ गया, बेस कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा मैं यूज कर रहा था इसमें, कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। वाई यूज कांस्टेंट, क्या लाए कांस्टेंट को, क्यों लाया गया, क्या रीजन था कांस्टेंट लाने का, है ना। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्यों लाया गया उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मैंने नहीं देखा, मैं जो मोबाइल है हमारी उसकी मेमोरी कम है, भर नहीं जाए, इसलिए मैं देखने गया, ये कुछ और करने नहीं गया, ठीक है। तो पता भी हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनते हुए बंद हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं देखना जरूरी रहता है। तो भी इसका करा भाई सी वाई, है ना, यूज सी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, सी क्यों लगाया गया, है ना, सी का क्या मतलब है, सी क्यों ऐड किया जाता है। देखो मैंने माना कोई, मैंने फंक्शन लिखा है ना, क्या लिखा मैंने, माना भाई डी वाई डी एक्स, पहले डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 100, कोई और भी लिख सकता हूँ, 100 ही लिख, कोई भी लिख सकते हो, वैल्यू आप ऐड कर लो, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा भाई, करें तो हमें मालूम है जितने भी ये नंबर आते हैं 1 से लेकर आप, है ना, मिलियंस तक लिख दो, है ना, मिलियंस तक ले जाओगे सभी क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं कांस्टेंट वैल्यू है। इनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 0 होता है, पहली बात। इनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों ही 0 होते हैं। इट्स क्लियर है ना। डिफरेंशिएशन होगा, है ना, दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, है ना। ये वाली पार्ट क्या होगा, 0, तो क्या बचेगा आपका x, तो क्या हो जाएगा 2x, है ना। आगे वाली जो पावर को आगे ले लेते हैं, याद रखना, है ना। जैसे 3 होता है तो क्या कर लेंगे, 2 आ जाए, 3 आ जाएंगे, ऊपर बचे आपके 2। अगर इसका करेंगे तब इधर कर लो, क्या हो जाएगा आपका
3 आ गया 2 ये हो जाता है, हमने पढ़ा है ना, तो होशियार हो आप है ना, तो 10 क्लियर है ना। अब इसी का क्या करना है हमें, इस प्रोसेस का अगर मैं डेफिनेशन की अकॉर्डिंग ऑफ इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग करता हूं तो मुझे मालूम है, क्या मालूम है भाई, इसको मैं सब करने के बाद है ना, तो इंटीग्रेशन करने के बाद 2x का करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x यही मिलना चाहिए है ना, प्लस अभी ना, अगर यही मिलना चाहिए ना भाई, रीजन ये कहा भाई, जो आपने डिफरेंशिएशन इसका किया है, डिफरेंशिएशन बेस में आता है, प्रोसेस होता है, जो लिखा था उसको यहाँ लिखा जाएगा भाई, करने के बाद जो आया था उसको यहाँ लिखा, जो करने के बाद पहले ये टर्म हमें यहाँ मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर को पहले ही बता दिया, वो टर्म को कर दिया 0, उस टर्म को पहले ही कर दिया 0, वो टर्म तो मालूम ही नहीं है ना, वो तो मालूम ही नहीं है ना, कोई कॉन्स्ट, अब क्या कर दे, तो इसकी जगह हम लगाते हैं कोई कांस्टेंट है ना, क्या लगाएंगे, इसकी जगह कोई ऐड करते हैं एक कांस्टेंट c, दिस इज रामबाण, दिस इज c, क्लियर, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, बताओ जल्दी बताओ, इट्स क्लियर है ना, वेरी गुड, इट्स क्लियर। हम अब आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ गया यूज क्यों करते हैं, इतने होशियार हो आप लोग भी, क्या कह रहे हैं, अब इनके कुछ देख रहे हैं क्वेश्चन ना, क्वेश्चन पर चलो भाई, क्वेश्चन पे चलो, देखते जा रहे हैं, क्वेश्चन पे चलते आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन पहला है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या है भाई, नंबर 1 क्वेश्चन, माना लिखा गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, मुझे क्वेश्चन भी याद है, वही क्वेश्चन भी याद है, मैंने यार रट्टा नहीं मारा है ना। तो भाई करने के बाद हमें क्या करना है, इसका भाई इंटीग्रेशन करना है, और dy dx, ठीक है, dy dx, dy dx। अब करने के बाद टर्म में देखो, पहले तुम्हारा टर्म दिया गया है, इस टर्म में तुम्हें दिख क्या है ना, मुझे दिख रहा है कि भाई q है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है माइनस 1 है ना। अब करने के बाद मुझे अगर इसको सेपरेट कर लूँ मैं इस रूम में, ऐसे कर लिया, तो नीचे हमारे पास x1 x1 है, तो इसकी कट करते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बताओ नहीं बताओ, हाँ तो ऐसे रूम में कर लो, पहले कर लो भाई, कर लो, ऐसे कर लो है ना, हाँ सर ऐसे ही कर लो, बढ़िया रहेगा है ना, जल्दी हो जाए फिनिश है ना, फिर आगे बढ़ा, और क्वेश्चन जल्दी करना है यार, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें कॉमन के ले रहा हूँ मैं, पहले कॉमन क्या ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस 1, पहले दिया गया जो पहले वाला है उसको लिख लो, अपॉन में क्या दिया गया है, ठीक है, अपॉन में dy, अपॉन में dy dx नहीं दिया गया, dy dx यहाँ लिखा है भाई, तजली मत कर दो, x माइनस 1, ठीक है। करने के बाद अब देखो, अब मुझे क्या मिला भाई, थोड़ा आ गया, और दूसरा टर्म और यूज कर रहे हैं थोड़ा, इसमें हो जाएगा कि नहीं, इधर कर ले रहे 10 है ना, तो देखो दिस इज रामबाण इधर, तो अब x की जगह में एक, हम दो फंक्शन ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसको एक को कॉमन ले लो भाई, x माइनस 1, तो बचा मेरे पास क्या, x माइनस 1, बचने के बाद हमारे पास बचा भाई, कॉमन ले लिया इसमें दोनों में से एक, तो हमारे पास x है ना स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास बचा, बचने के बाद x माइनस 1 x से है ना, इंटीग्रेशन लगा दो dy dx, करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स है ना, और dy dx, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट कर दो इसे ना, इंटीग्रेट कर दो है ना, इंटीग्रेट पहले तो हमारा था, कैंसिल कर दिया इसको बचाइए, इसको कर दो, करने के बाद इसको 2 टर्म में डिवाइड कर लो है ना, 2 में कर लो, तो हो जाएगा, देखो इसमें करने के बाद ना, तो एक का अलग कर लो, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 है ना, 1 और dx ये लिख सकते 1 वही हो जाएगा, ठीक है। करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अब x स्क्वायर का करो तो क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, यहाँ पर लिखा गया है, अब तो जहाँ भाई करेंगे आपका मालूम है, मैं तो मालूम है भाई, मालूम है तो बताओ है ना, यही करेंगे
ये करेंगे ना, दिस इज रामान है ना, एंटी डेरिवेटिव ओवर एन वाला, ठीक है। तो करने के बाद हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा x पे प्लस 1 तो 2 प्लस 1 प्लस फिर हमारे पास क्या देखा x 1 का क्या होता है x, ठीक है, प्लस c तो क्या हो जाएगा हमारा x पर क्यूब अपॉन 3 प्लस x प्लस c। दिस इज आंसर, दिस इज क्लियर है ना, क्लियर हो गया, कोई तो डाउट नहीं डाउट आगे बढ़ो है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप ना थोड़ा बोर्ड देखा हूँ चल रहा है कि नहीं ना, चल रहा, ओके भाई। आप 2-3 और देख रहे हैं क्वेश्चन है ना, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पे रहेंगे। जैसे माना मैंने क्वेश्चन 2 लिखा है sec x है ना, sec x फिर sec tan x है ना, dy dx, ठीक है। जल्दी बताओ कौन सा लगेगा इसमें फॉर्मूला है ना, इतना बता दे रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला आपका लगेगा sec स्क्वायर tan x वाला लगेगा, हाँ। लिखने के बाद आपका sec x और tan x क्या होता है sec x, ठीक है जी। 2 फॉर्मूले इसमें पुट होंगे, ये बता दिया मैंने, बट करना कैसे है भाई आप बता लीजिए, है ना, करना कैसे है, पुट आउट होंगे इसमें फॉर्मूला। तो करना क्या है, अगर इसका इसमें डिवाइड करूंगा, ये हमारे पास सॉरी इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे क्या मिलेगा sec स्क्वायर है ना, जो टर्म लिखेगी तो वही लिख लो, क्लियर हो गया, इतना क्लियर करनी पड़ी है। अब इसका क्या है मालूम है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा tan x है ना, tan x और क्या होता है आपका tan x और sec x और tan x क्या हो जाएगा sec x प्लस कांस्टेंट x। दिस इज आंसर, दिस इज क्लियर, इट्स क्लियर, आगे बढ़ो, ठीक है, इट्स क्लियर। मिस आउट करें, ठीक है। तो 2-3 और फुल में आपको दे रहा हूँ, आप करके है ना, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कौन सा दे रहा हूँ, बहुत सरल देखना, देखो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल दे रखे हैं। 2x आपको करना है, दूसरा कौन सा करना है आपको 50 करना है, इंटीग्रेट करने के बाद है ना, ज्यादा बड़े नहीं, 2-3 दिए आपको मैंने, हो जाए तो कमेंट सेक्टर में जरूर बताना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ी एक्सरसाइज, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं दूसरी वीडियो में आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो जय दोस्तों, बनेंगे एकेडमी के साथ हमने क्या देखा है ना, फॉर्मूले देखे विद उनके आंसर है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, फॉर्मूले नहीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे यार, है ना।